아니 냠도 나 전주 샘주 디 냠도 땅기 치샤나 방칙지 뒤로 Mage panam ge huge, kwane ba neba, kone hondo pebosh, chanju, nebuch, mage panam ge huge, kwane panam ge huge, kwane ba kone hondo pebosh, chanju, panam ge huge, kwane ba neba, kone hondo pebosh, nebame. One gondo papers, changes and my gondo papers, changes and Bosch, Panam, Kavanya Bame, Gondo papers, changes and Jordan Bosch, Panam, Kavanya Please give them a huge round of applause for their presence on this important day, rendering support. Stand up and observe 1 minute silence as mark of respect and pay tribute to our fellow martyrs.
Dolma Siringla, the President, Shimla Tibetan Women's Association, who will read the official statement prepared by the President, Central Tibetan Women's Association at Dharamshala. Mrs. Good evening, everyone. During this uprising, hundreds of Tibetan women lost their lives in brutal crackdown, and many of them were arrested, imprisoned, tortured, and with my dears, March 12, 1959 marks a crucial day in our Tibetan history. The Tibetan Women Association, China, thank you. 12 मार्च आज 2023 आज ही के दिन 64 वर्ष पहले तिब्बत में एक जन क्रांति हुई थी। अभी विगत 2 दिन पहले ही आपने देखा था, 10 मार्च को भी हमारा एक जुलूस निकला था। उसका भी कारण यह, जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया तो फिर एक जन विद्रोह हुआ कि हमें चीन के अधीन नहीं रहना है। तो उस जन क्रांति में पोताला महल पर एकत्रित हुए और चीन का विरोध किया और चीनी गोलाबारी व लाठीचार्ज, आंसू गैस पे कई हमारे तिब्बतीवासी शहीद हुए। 12 मार्च के दिन फिर एक जन क्रांति का उद्घोष किया जो तिब्बत में तिब्बत की राजधानी लासा में हुआ। आज यही विरोध दिवस, जहां भी विश्व में हम तिब्बती रहते हैं, ये विरोध दिवस आज उसी की याद में किया जा रहा है। हमारी तिब्बत के आज़ादी की जो लालसा है वो ख़त्म नहीं हुई है। हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ जवान हो गई है। तिब्बत की आज़ादी की लालसा वो अंगार है जिसके ऊपर राख तो पड़ चुकी है, लेकिन अंगार अभी भी वजूद में है। हम हर वर्ष याद दिलाते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को कि हमारा जो देश है उसको चीन ने अधिकार कर लिया है और हमें चीन से बदला लेना है। पूरे विश्व को साथ लेकर, खासकर भारत की अगुवाई में तिब्बत की समस्या का हल हमने ढूंढना है। ये सब भारत के नेतृत्व में हो। ऐसा हमारा जन आंदोलन ये सिर्फ तिब्बत का ही जन आंदोलन नहीं है, ये जुड़ा है भारत की सुरक्षा से। अक्सर हम एक नारा लगाते हैं, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। वो सुरक्षा किस प्रकार है? जब तक तिब्बत आज़ाद था, चीन की सीमा भारत से नहीं लगती थी। चीन 2000 किलोमीटर दूर था। बीच में तिब्बत एक बफर जोन का काम करता था। भारत को तिब्बत से कभी कोई खतरा नहीं रहा। केवल 7500 सिपाही सीमा सुरक्षा बल ही सीमाओं की रक्षा करते थे। आज तिब्बत के हिमालय चाइना के अधीन हो जाने के बाद करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सुरक्षा के नाम पर लाखों सिपाही हमारे मिलिट्री सीमाओं की रक्षा दिन रात करते हैं। जो तिब्बत, जो दुनिया की छत है, उस पर चीन ने अधिकार करने का अर्थ सिर्फ यही नहीं था कि उसे मात्र तिब्बत पर ही अधिकार करना था। उसे अधिकार करना था तिब्बत, तो उन्होंने एक मोर्चा बना रखा था, उसे भारत पर हमला करना था, उसे नेपाल, उसे जैसा कि उसका अपना पहले से ही माओ का ये ख्याल था और उनका ये नीति थी कि तिब्बत तो हथेली है और नेपाल, अरुणाचल और ये जितना सिक्किम, लद्दाख, ये सब उंगलियां हैं, इसे मुझे मुट्ठी में कर लेना है। तो वही नीति चीन की अभी तक चलती आ रही है। चीन किसी का सगा नहीं, कोई देश ऐसा सीमा पड़ोसी नहीं चीन का जिसे चीन ने ठगा नहीं। आज चीन की 20 देशों से सीमाएं लगती है। सभी के साथ विस्तारवादी नीति के अंतर्गत वह हड़पने को सदैव तैयार रहता है। अभी तक आप लोगों ने देखा है मीडिया के माध्यम से भारत की सीमाओं में दखल दे रहा है, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो। चीन हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश करता है। भारत के विद्रोही जितने भी उग्रवाद है, उन सब का मुख्य जो रिंग मास्टर है वह भी चाइना ही है। जहां तक तिब्बत के बारे में बताऊं, परम पूज्य 13वें दलाई लामा जी ने 1913 में ही तिब्बत को आज़ाद राष्ट्र घोषित कर दिया था। उसके पूर्व में छुटपुट घटनाएं होती रही। एक राजाओं का राज था, एक राजा दूसरे राजे पे अधिकार कर लेता था। जैसा इतिहास में भारत भी सैकड़ों साल गुलाम रहा, लेकिन 1913 से लेके 1950 के प्रारंभ तक तिब्बत पूर्ण रूप से आज़ाद रहा। तब तक भारत की सीमाओं पर शांति रही, लेकिन 1950 के बाद
7 अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर घुसपैठ व हमला शुरू कर दिया। तिब्बत के खम प्रांत पर अधिकार कर लिया। तिब्बती सेना जो 8000 के लगभग थी, मात्र हमारा किसी से कोई बैर नहीं था, हम धार्मिक लोग थे, हमारी सेनाएं भी बहुत कम थी। चीन की 30-40 हजार सेनाओं का मुकाबला नहीं कर पाए, तो फिर बंदूकों की नोक पर जबरन एक 17 सूत्री समझौता कराया गया। स्थानीय नेता तिब्बत सरकार के जिनमें आह्वान छिमेला के बंदूकों की नोक पर उनसे यह समझौता कराया गया। मजबूरन यह समझौता करना पड़ा, लेकिन उस समझौते पर भी चीन कायम नहीं रहा। उसने तिब्बत को स्वायत्तता देने का वादा किया था। खम प्रांत को तो उसने चाइना में मिला लिया था। बाकी के जो 2 प्रांत थे, उजांग और अमदो प्रांत, इनको उन्होंने स्वायत्तता देने का वादा किया था, लेकिन वो स्वायत्तता तो दूर की बात है, उन्होंने पूर्ण रूप से तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक अधिकार करने के लिए हमला बोल दिया, जिसके विरोध स्वरूप जन क्रांति हुई। जैसा जन क्रांति 10 मार्च को हुआ, वैसा ही ये 12 को महिलाओं द्वारा किया गया। 7 नवंबर को ही तिब्बत सरकार ने पत्र लिखा यूएनओ को कि हमारी मदद की जाए। चीन इस प्रकार हमें हमारे देश पर अतिक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है, मानव अधिकार का हनन कर रहा है। लेकिन 7 नवंबर को उसके बाद ही तुरंत बाद सरदार पटेल गृह मंत्री भारत सरकार जी ने आगाह किया पत्र द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि ये जो तिब्बत पर जो हमला हो रहा है, अगर हम इसमें उनका साथ नहीं देंगे तो ये जो तिब्बत की सीमा है, जो तिब्बत के पहाड़ हैं, तिब्बत के हिमालय हैं, जो अभी तक भारत की रक्षा करता रहा है, उस पर चीन आ जाएगा। चीन के आ जाने से हमारा ध्यान पाकिस्तान की सीमा, चीन की सीमा, हम चारों ओर से घिर जाएंगे। उसके बाद भी वह चैन से नहीं बैठा। 1956-57 में भारत के क्षेत्रों पर, लद्दाख के आसपास, यहाँ हिमाचल में भी शिपकेला के पास 4-4 मील तक अंदर आ गए। लद्दाख में काफी अंदर तक आ गए। इतना कुछ होने के बाद चीन भारत से दोस्ती के लिए हिंदू चीनी भाई भाई का नारा देता रहा। चीन उसके नारे के धोखे में, या फिर भारत की मजबूरी थी, शायद अभी आजाद ही हुआ था, संस्था जो भारत को मिली थी, भारत ने वह भी चीन को दे दी, किसी तरह से हमारा पड़ोसी शांत हो जाए। लेकिन चीन की नीयत विस्तारवादी है, वो कभी शांत नहीं रहा। फिर 1954 30 अप्रैल 1954 को एक पंचशील समझौता हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत और तिब्बत मित्र देश की तरह रहेंगे। तिब्बत चीन का हिस्सा है और चीन सरकार तिब्बत में जो भी करे वो तिब्बत का, चीन का अंदरूनी मामला है। इतना सब कुछ भारत के द्वारा कहने के बाद भी चीन से भारत ये नहीं लिखवा सका कि आप मैकमोहन रेखा को मानते हैं। मैकमोहन रेखा 1914 में भारत, जो ब्रिटिश अधिकृत भारत था, वो और तिब्बत के जो हमारे लोचन शास्त्रा जी तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि के मध्य में, आपके शिमला नगर में ही ये समझौता हुआ था। जब बार बार चीन धमकाता था कि तिब्बत पर हमला करेंगे, तो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मामला ज़्यादा ना बढ़ जाए, मामूली तौर पर तिब्बत को मनवा भी लिया था कि थोड़ा सा आप मान जाओ, हम चीन को इसमें शामिल करते हैं, आगामी युद्ध नहीं होगा। लेकिन 1913 में यह समझौता कि तय हुआ था, लेकिन 13 में चाइना नहीं आया। और तब 1914 में ब्रिटिश भारत और सर हेनरी मैकमोहन, जो हमारे भारत सरकार के सचिव थे, उनके द्वारा ये मैकमोहन रेखा हमारे लोचन शास्त्रा जी के जो तिब्बत सरकार के मध्य में ये मैकमोहन रेखा बनी, जिसे हम भारत चीन सीमा भी कहते हैं। अब देखिए भाइयों, ये बड़ा दुर्भाग्य है, चीन कहता है अरुणाचल मेरा है, लद्दाख मेरा है। अरे अरुणाचल लद्दाख तो तिब्बत का था, उसका तो तुमने वैसे ही कब्जा कर रखा है, तो तुम्हारा कहाँ से हुआ? जब इतना कुछ चीन कहता है तो भारत को भी मैं समझता हूँ कि राष्ट्रहित में अब मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। जब हम कहते हैं भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, तो इसका मतलब ये हुआ भारत की सीमाएं तिब्बत से लगती है, कहीं चाइना का नाम नहीं है।
और चाइना तो किसी सीमा को मानता ही नहीं, जहाँ तक अधिकार कर लेता है यही मेरा क्षेत्र है। तो हम इतना क्यों मजबूर हैं? आप सब मेरी बात को गौर से सुन रहे तो अपनी सरकारों को लिखें कि जब चीन कहता है अरुणाचल मेरा है, लद्दाख मेरा है, तो भारत भी 1914 के समझौते को लागू करने के लिए हम पंचशील में क्यों मजबूर हैं? भारत भी ये कहे कि तिब्बत एक आजाद राष्ट्र है, इसी में ही राष्ट्रहित छुपा है। अब इतना कुछ होने के बाद 20 अक्टूबर को सन 1962 को भारत पर हमला कर दिया। भारत की लगभग 70-80 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि पर अधिकार कर लिया, चाहे वो अपना सिक्किम में हो, चाहे वे अपना उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में भी आ गए हैं, लद्दाख में भी आ गए हैं, अरुणाचल में भी आ गए, सब पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो उस वक्त 1963 में जब भूमि पर अधिकार हो गया तो संसद में आवाज उठा, तो संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ, कसम ली गई, हम चीन से अपनी 1-1 इंच भूमि वापस लेंगे, जब तक ये भूमि हमें प्राप्त नहीं होगी हम चीन से कोई वार्ता नहीं करेंगे। स्वयं पंडित जी ने भी कहा चीन तो किसी सीमा रेखा को मानता ही नहीं, जहां पर आ जाता है, जहां तक एक किस्म से अजगर की तरह वो भारत की भूमि को हड़पता है। भारत की सरकारें छोटी छोटी बातों वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, समय का दिखावा, समय की बर्बादी चीन और भारत के बीच में होता रहा है। और जब भी उससे सीमा को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो वह कहता है सीमा पर तो बातचीत होती रहेगी, पहले संबंध संभालने बनाओ। अब मेरे मित्रों ये सोचने की बात है, अगर कोई मेरी भूमि पर कब्जा कर ले तो क्या संबंध संभालने मेरे पड़ोसी से मेरी होगी? कभी नहीं होगी। अगर भारत इसी प्रकार नरम दिल रखते हुए शक्तिशाली भारत बिल्कुल शांति प्रिय ही बन के रहे तो वो कभी नहीं सोचेगा कि भारत बलवान है। चीन कभी नहीं समझेगा कि भारत बलवान है, शांति के लिए चुप है, बातचीत से समस्या का हल चाहता है। वो हमेशा यही कहेगा इसे और डराया जाए, बाहर का गुंडा मार जाए तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपने पड़ोसी की रक्षा करूं। यदि मैं अपने पड़ोसी की रक्षा नहीं करूंगा तो कल मेरा नंबर भी लगेगा। तो ये तो सर्वविदित है, तिब्बत का आज़ाद होना भारत के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ जाग गई है, भारत के लोग भी जाग गए हैं, आगे के लिए ये ऐसा होना चाहिए। हम चीनी सामान का बहिष्कार करें और जो भारत की जनसंख्या, युवाओं की जनसंख्या है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, एक शक्ति है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, हमारे पास क्रय शक्ति है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम चीन का मुकाबला अपनी क्रय शक्ति से दें, बहिष्कार करें और जहां तक हो सके विश्व के सभी मंचों पर चीन का बहिष्कार होना चाहिए। चीन ने हमें क्या दिया? कोरोना दिया, कोरोना, वुहान से कोरोना दिया, पूरे विश्व में फैला, सारे संसार में मंदी छा गई, सभी लोग बेरोजगार हो गए, अभी तक उस मंदी से उभर नहीं पाए हैं। कुछ चाइना ने पूरे विश्व को दिया, तो हमारा तो राष्ट्र के प्रति ये फर्ज बनता है कि हम चाइना के खिलाफ लामबंद होकर ये निश्चय कर लें कि हमें एक ऐसा संगठन, ऐसे देशों का समूह बनाना है जो चाइना को आगे बढ़ने से रोके। चाइना ने सर्वप्रथम देखिए मंगोलिया पे हमला किया, अंदरूनी मंगोलिया पे हमला किया, पूर्वी तुर्किस्तान पे हमला किया, वहाँ के उर्गेन मुसलमानों को किस प्रकार उनके साथ अन्याय हुआ, उनकी दाढ़ियाँ कटवा दी गई, उन्हें नमाज नहीं अदा करने दिया गया। और इसके अलावा फिर मोकाको, उसके ऊपर भी उसने कब्जा किया, अब ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर। अरे ये कैसा चाइना है जिसकी भूख शांति नहीं होती? तो चाइना से वार्ता करने का अर्थ यह है कि वह कभी नहीं मानेगा, वह अपनी नीति में कभी बदलाव नहीं करेगा। तो मेरे मित्रों, मेरा आप सब से यही निवेदन है, आप सब तिब्बत का सहयोग करें कि तिब्बत की आज़ादी में ही भारत की सुरक्षा है, सदैव के लिए समस्या का समाधान है। राजनीति के आचार्य चाणक्य भी यही कह गए हैं, यदि दो बड़े राष्ट्रों को शांति से रहना है तो मध्य में एक छोटे राष्ट्र का होना बहुत ज़रूरी है। भारत ने तो हमें शरण दी, हम सदैव आभारी हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ जवान हो गई है, लेकिन हम यहाँ पर आए किस लिए हैं कि प्रजातंत्र भारत से हमें एक मंच मिलेगा और हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। संस्कृति हमारी सुरक्षित रही, हमारी कॉलोनियाँ जगह जगह बनी, हम भी यहाँ पर अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, आज कोई भी तिब्बती आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा।
यह सब भारत सरकार और भारतीय जनता का आपसी प्यार है। फिर भी हम चाहते हैं तिब्बत आजाद सरकार का सर्वोच्च सम्मान उन्हें प्रदान किया, अपनी संसद में उद्बोधन के लिए उन्हें बुलाया। आज भारत का एम्बेसडर बनकर, राजदूत बनकर पूरे विश्व में भारत का प्रचार परम पूज्य दलाई लामा जी कर रहे हैं। वे बता रहे हैं भारत ही ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो मित्रों, इतना सब कुछ होने के बाद जब विदेश की सरकारें जिनकी सीमाएं तिब्बत से नहीं लगती इतना कुछ कर रही हैं, तो भारत का फर्ज बनता है तिब्बत की समस्या को समाधान के लिए। अभी पूर्व कुमार जी की अगुवाई में सांसदों का दल यह मांग कर रहा है कि परम पूज्य दलाई लामा जी को नोबेल शांति की ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। तो मित्रों, ये चाइना के मुंह पर एक तमाचा होगा। वही एक ऐसे सर्वोच्च नेता हैं जिन्हें पूरी दुनिया मानती है। तो आप सबका भी एक कर्तव्य बनता है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।这样的亲就是女的那个特别个 plate 怎么写的？米切尔没呢？全部就是米切尔的囊塔上有了。你怎么的？헬비도 들어. 봐봐. 진짜 재밌는데. 생사 다오라 교건낭 탱고래. 내가 자스통 거 산사. 네, 그때 김도 수도 됐어. 아야, 깡 개발나 신부다. 신부, 바람다 요 신부도. 아마 불이 죽고 살았어. 내가 사이. 네, 아마. 바람다 놈 매겨 요 신부 정사. 나 요거도 낭. 칼라임 몇 개 쳤겠다. 난 거울 맞어. 버릇 신바? 네, 네. 셰스팅이 폰 레스 레이도 좀 상마지. 철레 말해. 심자야 좀. 낭샤샤 되는다. 내가는 맥주를 때는 뿌리 여장거든요. 뿌리 마 밥래오래. 깔래르시. 아마 이러지스. 쉬어. 내 샵가네 민지 못 쓰시라 장마. 샵이 왜 하고 쓰시? Di dentro del set cio marada. Kuto infrastructure ke apo improve chalo develop chalo. 레레. 나키스 레라다. 렌상어 샵 닝바레. 디샵 사와. 닝바 사와. 다. अपने आप समान 야야 가질 다리 야야 가질 알레 프리가 사르냐 가질 안 되는 파란다서 더 야마세 깨찰 반치인다 장아
video de rang cham shawra ta zo nang de ni the video de yak pu thoina like comment and share subscribe chira chida ani ta zo video chide ta zo thanda de bus le any bus no mo de ba ani ya ni bye this is us exhaust say